हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये क्लास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलायंस थियरी के प्रतिपादक कौन है? अलायंस थियरी के प्रतिपादक कौन है? पार्सन्स, नॉडेल, ब्राउन, लेवी स्ट्रास। राइट आंसर बताइए। अलायंस थियरी किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के प्रकार समाविष्ट हैं। समूह, अंतःक्रिया में स्थायित्व और एक समानताओं की व्यवस्था करना, उन भूमिकाओं को जो विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं वैधता देना, सदस्यों को लक्ष्य करने के लिए उद्देश्य प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। मूल्यों के प्रकार में क्या शामिल है? तो समूह, अंतःक्रिया में स्थायित्व और एक समानताओं की व्यवस्था करना, उन भूमिकाओं को जो विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं वैधता देना, सदस्यों को लक्ष्य करने के लिए उद्देश्य प्रदान करना, ये तीनों ही शामिल हैं मूल्यों के प्रकार में। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में, इनकी पुस्तक का नाम है ये, विवाह के सही क्रम के बारे में चयन करना है कि इन्होंने विवाह का क्या क्रम दिया है। वह विवाह, समूह विवाह, स्वच्छंद संभोग, एकल विवाह। 1 2 3 4 4 1 2 3 3 2 1 4 3 1 4 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार का सही क्रम बताइए। इनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो इसमें इन्होंने सबसे पहला जो विवाह का प्रकार बताया है वो है स्वच्छंद संभोग, उसके बाद समूह विवाह, फिर बहु विवाह और एकल विवाह। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन 3 पहला विवाह का प्रकार इन्होंने स्वच्छंद बताया, फिर समूह बताया दूसरा, बहु विवाह इन्होंने तीसरा प्रकार बताया और चौथा प्रकार एकल विवाह को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम बताइए। शहर, महानगर, गांव, नगर। 3 4 1 2 4 2 1 3 3 1 2 4 2 1 4 3। राइट आंसर बताइए। निवास के आधार पर जो है समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही क्रम बताना है। बढ़ते घनत्व के आधार पर, तो इसमें सबसे कम जनसंख्या जो है वो गांव में रहेगी, फिर उसके बाद नगर में होगी, उसके बाद शहर में और उसके बाद महानगर में। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है।
गांव में सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद नगर में, फिर शहर में, फिर महानगर में। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अंतः समूह, वाय समूह, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी समूह, आनुवंशिक एवं संवेदिता समूह। गिडिंग्स, मिलर, समनर, कूले, मर्टन। 2 5 4 1, 3 4 2 1, 4 3 5 1, 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुमेलित करिए और सही आंसर बताइए। अंतः समूह और बाह्य समूह ये दिया है चार्ल्स हार्टन कूले ने। अंतः समूह और बाह्य समूह ये है समनर का। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह ये है कूले का। ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी समूह ये है मिलर का। और आनुवंशिक एवं संवेदिता समूह ये है एंथनी गिडिंग्स का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। अंतः समूह, बाह्य समूह समनर, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह कूले, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी समूह मिलर, आनुवंशिक एवं संवेदिता समूह गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा संस्कृत के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। धर्म, सभ्यता, नैतिकता, समाजीकरण। संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है। विद्यार्थी, अध्यापक, डॉक्टर, ब्राह्मण। कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है। तो विद्यार्थी ये अर्जित है, अध्यापक अर्जित है, डॉक्टर अर्जित है, ब्राह्मण ये प्रदत्त में आएगा। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रैल्फ डेरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत का क्या आधार है। उत्पादन के संबंध, उपभोक्ता संबंध, सत्ता संबंध, अप्रत्याशित और मान्य। राइट आंसर क्या होगा। रैल्फ डेरेनडार्फ के संघर्ष के सिद्धांत का क्या आधार है। तो इनके संघर्ष का आधार सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है। प्रजननता, अस्वस्थता, जनन क्षमता, अजनन क्षमता। राइट आंसर बताइए। स्त्रियों के जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है प्रजननता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रम के विभाजन के सिद्धांत में यांत्रिक एकता, श्रम के विभाजन के सिद्धांत में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खीम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है। निम्न में से कौन सा वह रूपक नहीं है। सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र, दमनकारी कानून, संरचनात्मक विभेदीकरण, सादृश्य। राइट आंसर बताइए। श्रम के विभाजन के सिद्धांत में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खीम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है। कौन एक नहीं है। तो सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र ये है, दमनकारी कानून है, सादृश्य है, संरचनात्मक विभेदीकरण ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। भूमिका पुंज, सामाजिक तथ्य, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन।
4213 1543 2143 3241। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुमेलित करिए और राइट आंसर बताइए। भूमिका पुंज की अवधारणा ये रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दी गई थी। सामाजिक तथ्य ये इमाइल दुर्खीम का है। सामाजिक व्यवस्था ये पार्सन्स का है। और सामाजिक क्रिया ये है मैक्स वेबर का। तो राइट आंसर है इसमें 3 2 4 1। 3 2 4 1। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। भूमिका पुंज रॉबर्ट के मर्टन, सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खीम, सामाजिक व्यवस्था पार्सन, सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया। राधा कमल मुखर्जी, घुरिये, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। संस्कृत एवं व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण में मार्क्सियोलॉजी नाम दिया है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। धार्मिक नैतिकता, तकनीक, तर्कशीलता, विज्ञान। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 धार्मिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है। पशु पूजा, गोत्र, बहुत ही सरल धर्म, आदिवासी पहचान। दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान औसत की गणना किसके प्रयोग द्वारा की जाती है। माध्यिका, माध्य, बहुलक, माध्य और माध्यिका दोनों। गतिमान औसत की गणना ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है। अवधारणात्मक स्पष्टता, अनुभवाश्रित सत्यापन, सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी, विशिष्टता। कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया। रॉबर्ट लिंडमैन, एंडरसन, W.F. वाइट, पाल क्रेसी। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लिंडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं। समन्वयी डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन, विवरणात्मक डिजाइन, परस्पर सांस्कृतिक डिजाइन। पहले के और बाद के अवलोकन किससे जुड़े अध्ययनों में किए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है प्रायोगिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? संस्कृत वह जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। संस्कृत का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। संस्कृत गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। हम जो हैं वह संस्कृत है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। राइट आंसर बताइए। संस्कृत और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, हम जो हैं वह संस्कृत है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं कहलाते हैं? भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, स्टेटस सेट। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, जीवन यात्रा के संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट के मर्टन, टैलकार्ड पार्सन्स, होमस, ग्राहम समनर। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा ये रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है, यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायता करती है, यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता कौन नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, यह तीव्र संघर्ष की भावना उत्पन्न करती है। ये ऑप्शन नहीं है, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जात प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? प्रजातिगत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, पेशा सिद्धांत या व्यवसायिक सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जात प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? प्रजातीय जाति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत ये हर्बर्ट रिजले ने दिया था, और राजनीतिक सिद्धांत ये अब्बे डुबाई के द्वारा दिया गया था। व्यवसायिक सिद्धांत ये निशफील्ड का है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 पारंपरिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता, जो सामाजिक परिस्थिति के निम्नतम सोपान पर है उसके सापेक्ष उच्चता, जो परिस्थिति के ज़्यादा उच्च सोपान पर है उसके सापेक्ष निम्नता, उपर्युक्त सभी। सामाजिक वर्ग के लिए कौन सा अनिवार्य है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड या भय, समाज या लचीलापन, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को इमाइल दुर्खीम ने किस कथन में पहचाना है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? लेवी स्ट्रास, मेलनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन। राइट आंसर बताइए। किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है टैलकाट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो गुणात्मक चरों के बीच विसरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है? PHI गुणांक, यूले का Q, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। दो गुणात्मक चरों के बीच विसरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है MN श्रीनिवास के अनुसार निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की है? संस्कृतिकरण, लौकिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। MN श्रीनिवास के अनुसार निम्नांकित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जाति गतिशीलता की व्याख्या की गई है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संस्कृतिकरण की अवधारणा में इन्होंने जाति गतिशीलता के बारे में बताया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम संस्थाओं से नहीं अपितु समितियों से संबंधित होते हैं, यह किसने कहा? ऑकबर्न, सदरलैंड, गिडिंग्स, मैकाइवर। हम संस्थाओं से नहीं अपितु समितियों से संबंधित होते हैं, ये कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण, असमाजीकरण। किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड पुनः समाजीकरण का। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ और भी लोग जुड़ें। तो चलिए